है हम लोगों ने। और बस ये देखिए एक्सरसाइज में इतनी मस्ती इन लोगों को हो रही है ना, मैं बता नहीं सकती। और सिर्फ यही दोनों नहीं है, और मिष्टी भी अपने पापा के साथ एक्सरसाइज सीख भी रही है और कर भी रही है। भाई मॉर्निंग में एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए, योगा ज़रूर करना चाहिए। कुछ लोग नहीं करते, जैसे कि टाइम नहीं मिलता है, तो कोई नहीं, आपको जब मिले आप जब कर लेना। और जिम वगैरह भी ज्वाइन लोग करते हैं, तो आप भी बिल्कुल जिम ज्वाइन करिए। क्योंकि ना देखिए, फैटी होना आजकल बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं है। वो आपकी बॉडी अनहेल्दी शो करने लगते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी हो जाते हैं। तो मॉर्निंग में इतना अच्छा व्यू लग रहा था ना इन लोगों को, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। हेलो मिष्टी, क्या हो रहा है? क्या टॉफी का है? जरी टॉफी 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 हो इतनी मस्त हो इतनी मस्ती टॉफी के नाम से। हाँ, कौन सी टॉफी खा रहे? दिखा दो। आ ये वाली, ये वाली टॉफी, वेरी गुड। हाँ, और दीदी का है? दीदी का है भाई, बता दो दीदी का है। मिष्टू की दीदी गई है हेयर कटिंग के लिए। हाँ, पापा के साथ, पापा के साथ गई है क्या दीदी? हाँ, मिष्टू को नहीं लेके गए। मिष्टू को हेयर कटिंग नहीं होगी, मिष्टू का क्या होगा? मुंडन। मिष्टू का क्या होगा? मुंडन। पूरे बाल चले जाएंगे, टप्पू टप्पू हो जाएगा। हाँ, अभी नहीं होगा ना, अभी नहीं होगा मिट्टू का मुंडन, अभी बाद में होगा। चुकु 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 चुक कैसे करता मिष्टू? चुकु 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 चुक बम, कैसे कहता है? बम। ये देखो, ये देखो, ये देखो मूंगफली वाले भैया, मूंगफली वाले। टूटू टॉफी, टूटू टॉफी मिट्टू ने ले ली है भाई। अरे मिट्टू बहुत सारी टॉफी खाती है। मिट्टू, मिट्टू मम्मा को देखो। मिट्टू, हाँ टॉफी, मिट्टू टॉफी दे दो मम्मा को। कटुकल कटुकल, कटुकल कटुकल मम्मा टॉफी ना ले, ठीक है नहीं लेगी टॉफी, मम्मा नहीं खाएगी भैया। ये अपनी टॉफी किसी को नहीं देगी, यहाँ तक कि मंकी भी आ जाए ना तो भी नहीं देने वाली है। आजकल के बच्चे अपनी टॉफी नहीं देते हैं, चाहे जो ले लो आप। तो पूरी गाड़ी देखिए खाली पड़ी है ना, है ना। मम्मी, कौआ, ए बी सी, नोनो, सी, सी बोल दो, सी, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम जो मारा थोड़ा, दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा। बोलो। पैक हो गए हैं, बैग मैंने पैक कर लिए। बहुत मेहनत पड़ी, आज लग रहा था संडे, हॉलीडे नहीं लग रहा था, लग रहा था वर्किंग डे है मेरा। तो और ये सब करने के बाद आज शॉपिंग पे भी जाना था, शॉपिंग भी करी थोड़ी बहुत। और फिर बस अब जाने का टाइम आ गया है, तो सोचा जो काम है वो निपटा लिए जाए भाई, फिनिश अप कर दिया जाए उन्हें। तो मेरे पास ना कुछ मलाई रखी थी, तो मेरा क्या होता है ना, बच्चों के लिए जो मैं देसी घी यूज़ करती हूँ वो मैं घर का यूज़ करती हूँ। मतलब आप अगर लड्डू वगैरह बनाते हो तो उसके लिए आप बाहर से भी ले सकते हो घी, मगर आप कोशिश करिए अगर बच्चों को दे रहे हैं तो दाल वगैरह में आप घर वाला ही शुद्ध देसी घी यूज़ करिए। क्योंकि देखिए बच्चों की बात है तो हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। तो बस मैं ये निकाल के रख रही थी, क्योंकि जाने के बाद फिर ये सब नहीं हो पाता है और ये बेकार भी हो जाती है। तो दूध से जो मलाई निकलती है मैं उसी से घी बना रही हूँ। और ये देखिए मैं अब सारी मलाई फिनिश करने वाली हूँ, ताकि मेरे को जाने के बाद कोई भी टेंशन ना हो कि मेरा ये काम छूट गया था।
तो बस अगर कुछ लोग अगर घर पे घी बनाना चाहते हैं तो आप इजीली बना सकते हैं। आपको अपनी मलाई इकट्ठी करनी है 10 दिन 15 दिन 1 मंथ, बस इकट्ठी करने के बाद आपको मिक्सर में डालना है। और आज पता है एक मिस्टेक हो रही थी, वो बस समझ लो होते होते बच गई। मैं क्या कर रही थी कि मैं कर रही थी गर्म पानी डाल रही थी मिक्सर में, लेकिन ना अब इतनी गर्मी जैसे एकदम से होने लगी। सीज़न तो जनवरी का है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है। इतना मतलब वार्म होने लगा है ना कि मैं बता नहीं सकती। तो बस वही हो रहा था कि मैं गर्म पानी यूज़ कर रही थी और वो जो मलाई थी ना, उसको जब आप मिक्सर में चलाते हो तो वो चल ही नहीं रही थी। वो बिल्कुल ऐसे जैसे दूध जैसे शो ऑफ हो रहा था। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ। तो आज लगता बनेगी नहीं क्या, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। इसके लिए ना आप बस एक मतलब वो लॉजिक टाइप ही याद कर लीजिए। अगर विंटर है तो आपको गर्म पानी यूज़ करना है, और अगर समर का सीज़न है ना तो आपको ठंडा पानी यूज़ करना है। तो मुझे तो बहुत देर लगी, तो मैं समझ नहीं पा रही थी क्या है। लेकिन बस अब जब मुझे कुछ नहीं समझ में आया तो मैंने कहा लाओ एक बार एक्सपेरिमेंट ही कर लें, ट्राई करें कि कहीं ठंडा पानी डालने से तो नहीं ये मतलब घी निकल कर आने वाला है। जब वो मलाई ना मतलब बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगी ना तो वो खुद ही ऊपर आने लगेगी। और बस आपको वो उतारना है और बस आपको फ्राई पैन में लेना है, गरम करना है, तो इससे आपका घी निकल जाएगा। बहुत इजी है, लेकिन नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा कि नहीं, आज मैं ट्राई करती हूँ। तो बस जैसे ही ठंडा पानी डाला ना, मेरा सारा काम हो गया। वाला काम भी फाइनल मैं करने वाली हूँ। सोच रही थी कि जो जो काम है ना मैं निपटाते जाऊँ, क्योंकि अगर दिल्ली चली जाती हूँ ना तो फिर बहुत रिलैक्स मूड में रहती हूँ कि हाँ, मेरे को मेरा कोई भी काम ख़राब नहीं हो रहा होगा, घर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आप जानते हो ना, हस्बैंड जो होते हैं ना वो ध्यान व्यान नहीं दे पाते हैं। जितनी भी वाइफ होगी, हाउस वाइफ होगी, वही सारा काम कर पाएगी, हस्बैंड नहीं कर पाएंगे। उतना आप देख भी नहीं पाएंगे। इवन आपका फ्रिज में क्या है ना, उनको वो भी कुछ लेना नहीं है। हाँ, अगर उनके काम की चीज़ है तो वो ज़रूर फ्रिज ओपन करेंगे, डोर ओपन करके देख तो लेंगे कि हाँ मेरे काम का है, लाओ ले लें। लेकिन अगर आपका कोई चीज़ ख़राब हो रही होगी ना तो उनको नहीं फ़र्क पड़ता है। वो कहते हैं भैया अपने आप आओ, अपना देखो। तो बस मैं सोच रही थी भैया जल्दी जल्दी जो भी काम है फिनिश कर दूँ। अभी मेरा एक काम बचा हुआ है लड्डू बनाने वाला, तो उसको भी मैं बनाने वाली हूँ। अब देखती हूँ मैं कब बनाती हूँ। आज तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसी में मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया ना। स्टार्टिंग में तो मैं गर्म पानी डाल रही थी, जितना भी मैं मिक्सर कर रही थी, चला रही थी, लेकिन नहीं, वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर बस ऊपर वाले ने कहा इतनी मेहनत कर रहे हो तो लाओ थोड़ा सा दिमाग भी लगा लो, एक्सपेरिमेंट भी कर लो। तो मैंने कहा सोचा लाओ ठंडा पानी डालते हैं, तो डाला। और पता है एक बात बताऊं, मतलब इतनी सर्दी पड़ रही है ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा। और अब इस समय ना नाइट में मैं मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो उसमें अब पता चल रहा है कि बारिश भी हो रही है। तो कुछ कह नहीं सकते हैं कि वेदर का क्या मूड है, कब वो बरस जाए, कब वो गर्म हो जाए, कब वो ठंडा हो जाए, कब बिल्कुल ही ऐसा हो जाए कि हाँ भाई अब तो शिमला भी यहीं है। कुछ नहीं बता सकते भाई। आजकल का मौसम कुछ नहीं कह सकते हैं। जैसे मौसम का भी ना मूड होता है, जैसे अपना भी मूड स्विंग करता है ना, उसी तरह मौसम भी मूड स्विंग कर लेता है। अपने मन में रखता है, बताता किसी को नहीं है। कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। तो बस आज में यही वाला टॉपिक था कि भैया अपना घी भी बना लें, और जो भी मेरे पास काम है उसको मैं फिनिश अप कर लेती हूँ। और बस बच्चों का बैग भी लगा दिया, अपना भी बैग लग गया है। और आप जानते हो ना, कितना भी आप सामान पैक कर लो तो कुछ सामान आप यहाँ भूल के जाओगे, और जब आप वापस आओगे ना तो जहाँ आपने मतलब ये अनबॉक्स करा होता है, अनपैक किया होता है सारा सामान, वहाँ पे भी मेरा कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। जितना भी मैं पैक कर लेती हूँ लेकिन कुछ ना कुछ रह जाता है। तो बस मैं आई थी, एप्रन भी मैंने आज पहना, क्योंकि ना कुछ छींटे वगैरह आ जाती है भाई, तो ड्रेस क्यों ख़राब हो। तो लगा कि एप्रन भैया पहन लेते हैं। और देखिए अभी मैं आपको शो ऑफ भी कराऊंगी। अब मेरा घी की जो मलाई है ना, जो मेन होता है, ये अब निकल के आया। आपको ना पानी अलग कर लेना, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है। जैसे अब इस समय मैंने ठंडा यूज़ करा है, तो बस आपको पानी अलग और अपना मलाई वाला पोर्शन अलग कर लेना है। और बस अच्छे से उसका पानी मतलब स्ट्रेनर में डाल दो, चाहे जैसे भी। तो मैंने स्ट्रेनर भी यूज़ किया था लेकिन उतना बेस्ट नहीं था, ईज़िली निकल आ रहा था। तो मैंने कहा फिर ठीक है। तो बस मैंने पानी अलग कर लिया है, और बस अब मैं इसको चढ़ाने वाली हूँ पैन पर। और आज का बस घी निकल जाए भैया। लेकिन देखते हैं कब तक निकालते हैं, कब तक कितना क्या टाइम लगता है, ये सब देखने के बाद अब मैं चलूँगी भाई सोने। सोने से पहले मुझे एक दो काम और फिनिश करने हैं।
जो भी बच्चों के जो जितने भी सामान हैं और उनकी मतलब फीडर वगैरह भी यूज़ करना होता है उन्हें, उसको भी फिल करके देना है। और मैं कुछ टॉफ़ीज़ के पैकेट ले आई थी, मैगीज़ ले आई थी, तो वो लग रहा था कि उठा के रख दूँ। अभी देख रहे हैं आप मेरा ये सारा सामान ना फ्रिज के ऊपर ही मतलब मैंने रख दिया जल्दी जल्दी आने के बाद। लग रहा था कि पहले ये वाला काम अपना फिनिश कर लेते हैं, फिर इन वालों को मैं पैक करके रख दूँगी। क्योंकि अगर आप सफ़र में जा रहे हो, छोटे बच्चे हैं ना, तो आपको ये सब चीज़ों की नीड होती है। क्यों होती है? क्योंकि बच्चे कभी कुछ मांगते, कभी कुछ मांगते, तो जो भी ड्राइव कर रहा होता है ना कार, वो ये कहता है कि भाई आप बच्चों को देखिए, तो इसके लिए आपके पास उनके खाने का सारा सामान अवेलेबल होना चाहिए। माना कि आप कहीं रुक भी सकते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि हाँ आपके रुकने पर उनको मतलब वो चीज़ अच्छी लगेगी। आज तो शहर की बहू भी भैया गांव वाली बहू बन गई है। और कभी कभी क्या होता है ना कि शहर वालों को भी गांव वाला थोड़ा सा कुछ काम करना पड़ता है, विलेज टाइप। अब वैसे तो मैंने लाइफ में कभी नहीं ये सब किया था, और जब मदर भी शायद करती हो तो कभी देखा तो नहीं था। बट क्या होता है ना, इन लॉज के आप आते हो तो कुछ ना कुछ आपको चीज़ें सीखनी पड़ती है, देखनी पड़ती है, और आनी भी चाहिए भाई। आगे ये सारी चीज़ें ना पासपोन होती जाती हैं। आपकी भी बेटियां हैं तो आप उनको पासपोन कर देंगे। तो यही सारी चीज़ें चल रही थी। तो बस दिमाग में इतना सारा होच पोच था ना, और आने के बाद इतना हेडेक हो रहा था। लग रहा था आयोडेक्स लगा के भैया सो जाओ, आयोडेक्स है, झंडू बाम है, ये सारी चीज़ें। इन सारी चीज़ों को लगा के सोने से ना बहुत रिलैक्स लगता है। लेकिन कैसे हो सकता है, एक जो मदर होती है ना वो बैठ नहीं सकती। मुझे तो लगता है अगर उसका वर्क पड़ा है तो उसे लगता है भैया फिनिश करो और फिर बैठो। तो ये सारी चीज़ें मैं करने के बाद बस अब हो गया है। ये देखिए पानी अलग है, और ये पैन है, और ये जो मलाई है इसका सारा जो भी पानी था ना वो अच्छे से आपको स्ट्रेन कर लेना है। तो अलग अलग हो जाएगा। तो बस आपको अपने पैन में इसको डालना है और गैस ऑन करना है, गैस पे रख देना है। और ये बहुत आराम से आपको ना स्लो करना है, जो फ्लेम है गैस का उसको स्लो ही रखना है, और ये हो जाना है ईज़िली। तो बस आज का जो काम था भैया यही सब हुआ। और आने के बाद इतना ज़्यादा टायर्डनेस हो जाती है ना, लगता है कुछ मत करो, लेकिन अब जब जाना है तो सारी चीज़ें करनी है। तो भैया जल्दी जल्दी मैंने फटाफट से सारे काम निपटा लिए। अब गुड नाइट का टाइम आने वाला है। सोच रही हूँ बच्चों का फीडर भी फिल कर देती हूँ। फीडर फिल करने के बाद बस अब मैं सोने वाली हूँ। और ये देखिए कितना अच्छे से हो गया है ना। ये देखो एक तरफ मैंने बच्चों के लिए बॉइल्ड करने दूध रख दिया। बॉइल्ड क्या मीन्स, बॉइल्ड वो ऑलरेडी है, बस थोड़ा सा मतलब बस हल्का सा गुनगुना सा करके। जैसे छोटे बच्चों को ना बहुत ज़्यादा गर्म दूध नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे ना उनको भी एसिडिटी टाइप हो सकता है। डॉक्टर भी कहते हैं बहुत मतलब गर्म करिए और फिर बच्चों को दे दीजिए। तो बस ये सब हो रहा है। अब आपसे पहले भाई एक बात कहनी है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस, मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताते रहिए। क्योंकि पता है क्या होता है, अगर आप कमेंट करते हो ना तो एक मोटिवेशन फील होता है। और अगर कमेंट नहीं करते हो, लाइक भी करते हो तो भी अच्छा लगता है। लेकिन कमेंट करने पर ना एक मतलब टच होता है, जो हाँ टच आपसे बना रहता है। उसमें आपको भी ये होता है कि हाँ हमने कमेंट करा, और मुझे भी होता है कि हाँ आप मेरे व्लॉग्स देख रहे हो, तो व्लॉग्स देखते रहिए। आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।